नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LKM Astro 1111 में। दोस्तों, घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोष को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे पुराण और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में अशुभ वृक्षों तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। इन वृक्षों का घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना नहीं करना पड़ता है। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है और शत्रुओं में वृद्धि होती है। मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं मनुष्य को कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं। सबसे पहले पीपल का पेड़। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते को उसे जलाशय में गिरते हैं तो वो पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और कभी भी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थिर रहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गुना दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान हैं। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। दूसरा है आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आंवले का फल समस्त लोक में प्रसिद्ध है और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष में जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। को खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसके रस को पीने से रोग का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। घर में आंवला सदा मौजूद रहता है, उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी को अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थ से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने घर में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवला का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। महालक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने मां सीता की बहुत सेवा की थी।
इसलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार पद्म का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें एक प्रकार का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोग से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को नीम के पेड़ से अत्यंत प्रसन्न होती हैं, इसलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के सामने नीम का वृक्ष का रोपण करने से संपत्ति प्राप्त होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार जामुन का वृक्ष जिस मनुष्य के घर के सामने होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास होता है, इसलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं होती है। आठवां है नारियल का वृक्ष। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता होती है और उस घर में सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश और वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंगोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उससे का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। डाल्ट मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा है तो उसे अपने घर के पास गेंदा का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरे को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को ओम नमः शिवाय।